मातृशक्ति होती हैं और मातृशक्ति की क्या स्थिति है, वो बहुत अच्छे तरीके से अभी हमारे बीच में रखा गया। हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने अपने क्षेत्रों पर जाकर के बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है। हम बालिका शिक्षा को या महिला शिक्षा को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के अंदर सभ्य संस्कारी शिक्षा का सर्जन हो तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आई थी। इसके बाद अगला बिंदु आया रोजगारोन्मुखी सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा किस प्रकार मिले। इस बिंदु पर जब चर्चा किया गया तो बहुत सारे विद्वान साथियों द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है, क्या वो पाठ्यक्रम और वो शिक्षा हमारे सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? सभी को मिलकर के, पूरे देश के तमाम समुदायों को मिलकर के शासन प्रशासन सत्ताओं सरकारों तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि हमें जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम में निहायत अति आवश्यक रूप से संशोधन सहित कुछ बिंदु इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी जो उत्पल भाई चौधरी बता रहे थे कि हमको आदिवासी जीवन मूल्यों को, आदिवासी जीवन शैली को पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जीवन मूल्यों का लोहा विश्व ने माना है, तभी यूनेस्को ने मिलकर के विश्व आदिवासी दिवस की घोषित किया। आदिवासी जीवन मूल्य सभी के कल्याणार्थ प्रकृति अनुयायी है, तो उन जीवन मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करके पढ़ाया जाए। इनके साथ साथ हमारे गौरवशाली इतिहास और हमारी आविष्कारिक जो जीवन शैली रही है उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसमें मैं मंचासीन अतिथियों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि जिस प्रकार ये मेरे गले में ये गुलेल रहते हैं, कई कार्यक्रमों में हमारे बहुत सारे बच्चे पत्ते बांध करके हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, मगर कुछ पढ़े लिखे अपने आप को संस्कारी सभ्य मानने वाले लोग कहते हैं कि आदिवासी आज भी नहीं सुधरे। तमाम सुख सुविधाओं के साधन मिलने के बाद भी वह पत्ते ढक करके अर्धनग्नता प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जब आपके इस मशीनी युग में कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हम आदिवासी लोगों ने प्राकृतिक पत्तों को कपड़े बना करके सभ्य जीवन, मर्यादित जीवन जीना सीख लिया था। ये पाठ्यक्रमों में शामिल किया था। जब गोला बारूद का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हमने उन प्राकृतिक हथियारों का आविष्कार किया था। गुलेल, गोपड़, तीर, कमान से हमने गोले बारूदों को हराया, हमने तमाम आक्रमणकारियों को हराया। प्रकृति के साथ धरती माता की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, अपने समुदाय की रक्षा के लिए गौरवशाली हथियारों का, जिनके हम गुलेल, गोफर, तीर, कमान कहते हैं, इनको भी हमें इनके महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यह भी साथ में निकल करके आया। इसके साथ आदिवासियों की जो आविष्कारिक जीवन शैली रही है, आज दिन तक मैं भी पढ़ा, आप सभी पढ़े, किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ाया गया कि अग्नि का आविष्कार किसने किया? आदिवासियों ने किया। किसी को भी ये नहीं पढ़ाया गया कि पहिए का आविष्कार किसने किया, जिस पर हम फॉर्च्यूनर, रोटी, गाड़ियों चढ़ चढ़ के यहाँ पहुंचे, उस पहिए का आविष्कार किसने किया? आदिवासियों ने किया। इतना ही नहीं, आज हम जो नीट एमबीबीएस की बातें करते हैं, डॉक्टर चिकित्सा पद्धति में जो गर्व महसूस करते हैं, इस चिकित्सा जीवन पद्धति का सबसे पहले आविष्कार, जिसे हम आयुर्वेद भी कहते हैं, इस आयुर्वेदिक जीवन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? आदिवासियों ने किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम जो अन्न पूजा करके अपना पेट भर रहे हैं, ये खेती बाड़ी करने का आविष्कार किसने किया था? आदिवासियों ने किया था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से आप भाव बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया व्यापार में लगा हुआ, हर इंसान चाहता है मेरे पास ज्यादा धन दौलत हो। ये व्यापार की तरकीब, ये वस्तु विनिमय का आविष्कार किसने किया था? हम आदिवासियों ने किया था। एक क्षेत्र का उत्पादन होता था, दूसरे में नहीं होता था, तो इस क्षेत्र का देकर उससे लाते थे, उस क्षेत्र का देकर आपस में जो वस्तु
दुर्भाग्य से ये भी पढ़ाया नहीं। इन सारी चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, एक ये सुझाव आया था। और इसके लिए हम सभी को मिलकर के संगठनात्मक रूप से शासन, प्रशासन, सत्ता और सरकारों तक ये मांग रखनी चाहिए, ताकि हमारे पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें शामिल हो तो उसका सर्वांगीण विकास होगा हर बच्चे का। ये बिंदु आया था। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु आया था कि प्रारंभिक स्तर की एजुकेशन मातृभाषा में दी जाए, ताकि बच्चा सहजता से पारिवारिक माहौल के अंदर वो सीख सके। ये चीज भी आई कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात रही, हमारे यहाँ काफी सत्ताधारी लोग भी बैठे हैं। बोगस आदिवासियों ने हमारी शिक्षा के अंदर जो मिल रहे हक और अधिकारों का हनन किया, तो बोगस आदिवासियों के निस्तारण के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए सभी देश के तमाम संघ, संस्थान, समितियां जो काम कर रहे हैं, सबको मिल करके एक रूपता बनाते हुए हमें शासन, प्रशासन, सरकारों सहित तमाम समाज शुभचिंतकों तक ये संदेश देना होगा कि जो असली आदिवासी है उन तक शिक्षा समुचित रूप से पहुंचे। इसके लिए हमें ठोस कार्य योजना बनाकर उस पर काम करना चाहिए और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के सारे काम करेंगे। ये भी एक बिंदु आया। इसके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मातृशक्ति द्वारा भी याद किया गया था कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में एमडीएम चल रहा, मिड डे मील चल रहा है और स्कूल के विकास के लिए एसएमसी और एसटीएमसी चल रही है, और वहां पर स्थानीय एसएमसी का अध्यक्ष जो है वो ग्रामीण किसी बच्चे का अभिभावक होता है और उसके सदस्य 80 से 85% बच्चों के अभिभावक होते हैं। लेकिन आज दिन तक हमको एसएमसी, एसटीएमसी का बारे में कोई जानकारी नहीं है, एमडीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि हमारी नेतृत्व में वो सारा चलता है, लेकिन 2-4 अध्यापक चलाते हैं। आप सभी को जागरूक बनना होगा, जो पढ़े लिखे जानकार है वो आम जन को समझाए, और हमारा जो वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है वो सभी को समझा करके स्कूल की जो प्रॉपर मॉनिटरिंग है वो सारी हम करें। इसीलिए एसएमसी और एसटीएमसी बनी है। तो आप सभी एसएमसी, एसटीएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, ये जो बनी हुई, इसके अंदर जो भी सदस्य है वह जो जागरूक लोग हैं वो अपने गाँव वालों को समझाएं, क्योंकि 90% स्कूल, मैं खुद साथ टीचर हूँ, मुझे यह अनुभव है और कड़वा सच है कि सबसे अनजान आदमी को एसएमसी और एसडीएमसी का अध्यक्ष बनाया जाता है और खाली चेक पे साइन करा करके मुट्ठी भरी पैसा आता, ज्यादा नहीं आता है, लेकिन उसका वो जो प्रस्ताव देते हो उसे साइन नहीं करवाते, उसे ये नहीं पता कि प्रस्ताव क्या लिया गया। तो आप अपने अपने गाँव में जितनी स्कूलें चल रही हैं वहां पर ये कोशिश करें आपके गाँव का सबसे जागरूक आदमी हो वो एसएमसी, एसडीएमसी का अध्यक्ष हो। इस प्रकार का भी प्रस्ताव आया। इसके साथ में हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आई थी कि शिक्षा के साथ में संस्कृति। हम जिस प्रकार से अच्छी शिक्षा हासिल करके और गांवों से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, हम शिक्षित बन जाते हैं, अपने आप को सभ्य और संस्कारी बता करके हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं। हम पैंट, सूट, टाई, सूट बूट और साड़ी में गौरवान्वित महसूस करके हमारी सभ्यता और संस्कृति भूलते जा रहे हैं। शिक्षा का ये उद्देश्य कतई नहीं। आप शिक्षित बने, उच्च अधिकारी बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जज बने, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं भूलें। हम ये नहीं कहते कि आप जो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वियरिंग पहने रखें। आप कम से कम बार पर्व, होली, दीपावली, घर पे कभी कोई प्रोग्राम हो उस दिन आप इस प्रकार की जो अपनी ट्रेडिशनल वियरिंग होती है ये पहन के जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी कभी ये भूल नहीं जाएगी। पापा ये क्या है? टर्बन है। पापा ये क्या है? धोती है। ये भूल नहीं जाए। इन अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखोगे। समय अभाव से कुछ और भी बिंदु आए थे, लेकिन मैं सदन के गरिमा का ध्यान रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने नोट भी किया था। चलो ये भी बता देता हूँ, इनकी दिली तमन्ना भी थी। आदिवासी ऑल इंडिया एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से एक सुझाव आया था कि शिक्षा का समुचित लाभ तभी मिलेगा जब हमारे आदमी शासन, प्रशासन और सत्ताओं में जाएंगे। वैसे तो जाने के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन हम सबको मिल करके हमारे अपने जागरूक, ज्ञाता, मुखर प्रवृत्ति के लोगों को चुन करके सत्ताओं में भेजें, ताकि वहां से जो शिक्षा की नीतियां बन रही है, जो एजुकेशन पॉलिसी होती है, हमारे लोग पॉलिसी मेकर कैसे बने, एजुकेशन पॉलिसी मेकर, एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकर, एनिमल पॉलिसी मेकर, वहां पर जाकर के
इस पॉलिसी निर्धारक बने, ऐसी व्यवस्था हमें करनी होगी। ये भी इनकी तरफ से सुझाव था कि हमारे लोगों को वहाँ भेजा जाए ताकि वो हमारी शिक्षा नीति में शामिल रहे। आज शिक्षा नीति कहाँ से बनती है, हमारा कोई आदमी वहाँ नहीं। बहुत सारे बिंदु आए थे, मैं सदन की गरिमा का और समय का कदर करते हुए अपनी बात को यही साथ रूप में संकलित करते हुए आप सभी सदन का जोहार अदा करता हूँ। पुनः एक बार चाहूँगा जोरदार उद्घोष के साथ में इस सदन को समाप्त करूँगा मेरी बात को। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, महिला पुरुष एक समान बोलना, मैं ये कहना अच्छा कर रहा हूँ। आदिवासी हम सब एक जैसे हैं।